माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए। नमस्कार, मैं अनुरंजन कुमार। कर्तव्य भवन नए भारत की संसद या सत्ता का नया किला दिल्ली के दिल में नया कर्तव्य खड़ा हुआ है। नाम है कर्तव्य भवन, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमारत है या लोकतंत्र का नया रूप? आज हम बात करेंगे कर्तव्य भवन की संरचना, उसके उद्देश्य, इसकी जरूरत और विपक्ष के राय की। कर्तव्य भवन क्या है? कर्तव्य भवन भारत का नया संसद भवन जो पुराने संसद भवन की जगह नहीं है बल्कि उसके बगल में खड़ा है। ब्रिटिश काल में निर्मित इन भवनों में आजादी के लंबे समय बाद आज भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय कार्यरत हैं। लेकिन बदलते भारत में अमृत काल के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नवनिर्माण का बीड़ा उठाया और सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत कर्तव्य पथ नवनिर्माण द्वारा 100 एकड़ हरित क्षेत्र जनता को समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नाम है कर्तव्य, मतलब जन सेवा का प्रतीक। मगर क्या सत्ता सच में कर्तव्य निभा रही है? इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। संरचना और डिजाइन की बात करें तो कर्तव्य भवन त्रिकोण आकार में बना है। इसे डिजाइन किया है वीवी दोषी की टीम ने। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 64,500 वर्ग मीटर। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे, जहां आपसी समन्वय द्वारा काम करना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था। इन मंत्रालयों की इमारतें काफी पुरानी होने की वजह से इनमें उचित कार्य वातावरण नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पर्याप्त कार्य स्थान, प्राकृतिक रोशनी, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ इनके रख रखाव पर होने वाला खर्च बहुत अधिक था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से 60,000 से अधिक कर्मचारी कर्तव्य पथ पर बन रही कर्तव्य भवन की विभिन्न इमारतों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इन इमारतों से मंत्रालयों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे जनता के काम आसान होंगे। साथ ही सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी, जो विभिन्न मंत्रालयों के ऑफिस के किराए के तौर पर खर्च किए जाते रहे हैं। ये इमारतें वर्षा जल संग्रहण, सौर ऊर्जा एवं ई ऑफिस जैसी आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त हैं, जो कर्मचारियों को स्वस्थ, संवेदनशील एवं समर्पित कार्य वातावरण प्रदान करेंगी। साथ ही कर्मचारियों की सुविधा हेतु योग कक्ष, जिम, संगीत कक्ष एवं कैफेटेरिया का भी प्रावधान इन भवनों में किया जा रहा है। लोकसभा हॉल में 888 प्लस 336 और अतिरिक्त राज्यसभा हॉल में 384 अत्याधुनिक डिजिटल डिस्क, शानदार आर्ट गैलरी, संविधान की डिजिटल प्रति, मंदिर, पूजा स्थल और ध्यान केंद्र कराने, यानी आधुनिकता और भारतीयता दोनों का संगम। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पुराना संसद भवन 1927 में बना था, अंग्रेजों का डिजाइन था, भारत की आत्मा नहीं थी उसमें, सीटें कम पड़ रही थी, डिजिटलीकरण का स्कोप नहीं था, सुरक्षा मानक पुराने हो चुके थे। इसलिए एक नया भवन भारत की आत्मा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक के मंत्रालयों को कर्तव्य पथ पर शिफ्ट करने के बाद इनके स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाकर ये भूमि फिर से देश की जनता को समर्पित की जाएगी। इस तरह रायसीना हिल से लेकर यमुना नदी तक के 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्लाजा देश की जनता को मिलेगा। एक नई मेट्रो लाइन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर भारत मंडपम, इंडिया गेट, कर्तव्य भवन स्टेशन और युगे युगीन भारत म्यूजियम स्टेशन होते हुए रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगी। साथ ही कर्तव्य भवन की सभी इमारतें भूमिगत रूप से कर्तव्य भवन मेट्रो स्टेशन से जुड़ी होंगी। इस तरह अब इसके उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल इंडिया के साथ संसद को जोड़ना,
संसद की कार्यवाही और सुगम बनाना, सांसदों को बेहतर सुविधाएं देना, भविष्य की जरूरतों को पहले से शामिल करना। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? इस तरह ये पूरा क्षेत्र एक आधुनिक एवं समग्र दिल्ली मेट्रो नेटवर्क एवं नमो भारत रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होगा, जो न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जोड़ेगा बल्कि एयरपोर्ट एवं नई दिल्ली रेल इंटरफेस के माध्यम से देश दुनिया को निर्बाध रूप से जोड़ते हुए दिल्ली को विश्व की श्रेष्ठ राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। देशों की बर्बादी है। जब देश महंगाई, बेरोजगारी, महामारी से जूझ रहा था, तब सरकार आलीशान संसद बना रही थी। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने इसका विरोध किया है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाने पर विवाद हुआ। विपक्ष ने इसे मोदी का पर्सनल प्रोजेक्ट बताया है। देश की राजधानी का ये ऐतिहासिक कायाकल्प विकसित भारत की नव आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। आज दिल्ली अतीत की गरिमा एवं भविष्य के संकल्प को एक साथ लिए। अब जनता का क्या है सवाल, आइए जानते हैं। क्या वाकई ये कर्तव्य भवन का या प्रभाव का प्रदर्शन है? क्या इसमें आम लोगों की आवाज को और मजबूती मिलेगी या सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत बनकर रह जाएगी? क्योंकि याद रहे, भवन नहीं, उसमें बैठने वाले कर्तव्य निभाएं, तभी लोकतंत्र जिंदा होगा। आगे की योजना क्या है? सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू का पूरा रूपांतरण आधुनिक भारत के नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन की कहानी बन रही है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के गौरवशाली अतीत की साक्षी दिल्ली महाभारत काल से लेकर आज तक हमारी सभ्यता, सत्ता एवं ताकत का केंद्र रही है। नए प्रधानमंत्री आवास और दफ्तर, नया भारत सरकार का केंद्रीय सचिवालय, सब कुछ एक साथ डिजाइन है। यानी सिर्फ संसद नहीं, सत्ता का पूरा नक्शा बदल रहा है। अब अंतिम बात, कर्तव्य भवन भारत की नई संसद भव्य है, ऐतिहासिक है, आधुनिक है, मगर सवाल ये है, क्या हमारे सांसद इसमें कर्तव्य निभाएंगे या सिर्फ भाषण देंगे? ब्रिटिश काल में वर्ष 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और वायसरॉय और अन्य प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए रायसीना हिल को चुना गया, जो यमुना के बाढ़ क्षेत्र से काफी ऊंचाई पर था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक जो वर्ष 1931 में बनकर तैयार हुए और भारत में शासन का केंद्र बन गए। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के प्रशासनिक भविष्य का एक नया अध्याय है। आज हम जानेंगे कि यह भवन कैसे बना, इसकी मकसद क्या है, देश को इसकी क्यों जरूरत पड़ी और विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है। तो तैयार हो जाइए एक खास सफर के लिए। कर्तव्य भवन की संरचना की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शानदार संरचना की। कर्तव्य भवन सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शानदार संरचना की। कर्तव्य भवन एक आधुनिक और भव्य इमारत है जो करीब 1.5 लाख वर्ग फीट में फैली हुई है। इसमें 2 सेगमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 7 मंजिलें हैं। यह भवन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन का बेहतरीन नमूना है। खास सुविधाएं की बात करें तो इसमें IT सक्षम कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री एग्जिट सिस्टम, निगरानी कमांड सिस्टम, वाहन चार्जिंग स्टेशन, सोलर पैनल और सेंसर युक्त LED लाइटें से सुसज्जित है। साथ ही देश को आधुनिक संसद भवन की सौगात दी गई, जहां से भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नए एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कर्तव्य भवन 3 को आज देश को समर्पित किया जा रहा है। ये भवन समय की मांग भी थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश भी। हरियाली का ध्यान रखा गया है। रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटिंग, आधुनिक HVC तकनीक, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ठोस कचरा प्रबंधन और वर्षा जल संरक्षण प्रणाली इसे पर्यावरण के लिए खास बनाती है। कर्मचारी सुविधाएं, कैफेटेरिया, क्रेच और
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इसमें अलग से हैं। यह भवन न सिर्फ देखने में शानदार है बल्कि काम करने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है आइए जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कर्तव्य भवन बनाया क्यों गया। इसका जवाब है एकीकरण और दक्षता। एक भवन सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा है, दूसरा लक्ष्य है भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों और विभागों को एक छत के नीचे लाना। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, सामंजस्य बढ़ेगा और फैसले लेना आसान होगा। साथ ही पुरानी इमारतों के किराए और रखरखाव पर होने वाला भारी खर्च भी बचेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह भवन भारत के प्रशासन को आधुनिक, सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाने का एक कदम है। देश में इसकी ज़रूरत क्या है? क्या वाकई देश को इसकी ज़रूरत थी? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अभी तक कई सरकारी मंत्रालय पुरानी इमारतों पर काम कर रहे हैं, जैसे शास्त्री भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन। ये इमारतें 50 से 70 साल पुरानी हैं, जर्जर हो चुकी है और इसका रखरखाव बेहद महंगा है। कर्तव्य भवन न सिर्फ इन पुरानी इमारतों का विकल्प है बल्कि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है जो कर्मचारियों को बेहतर माहौल देगा। यह कार्य कुशलता बढ़ाएगा, खर्च घटाएगा और देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। यह भवन भारत के विकास को गति देने के लिए एक जरूरी कदम है। विपक्ष की राय हम जानते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और कर्तव्य भवन पर भी विपक्ष ने अपनी राय रखी है। कुछ विपक्षी दलों का कहना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भारी खर्च किया गया, जबकि देश में गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े मुद्दे हैं। उनका मानना है, विपक्ष का मानना है कि इससे पैसे की बर्बादी हुई है, इस्तेमाल नहीं हुआ, बेहतरीन तरीके से हो सकता था। लेकिन सरकार का जवाब है कि इस प्रोजेक्ट में लंबे समय तक देश को वो फायदा देगा, यह प्रशासन को मजबूत करेगा और भविष्य के लिए एक अस्थायी समाधान है। यह बहस जारी है लेकिन कर्तव्य भवन का महज महत्व नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, कर्तव्य भवन एक इमारत नहीं बल्कि भारत की प्रगति का प्रतीक है। उसका उद्देश्य देश के लिए एक ऐतिहासिक। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। आप देख रहे थे धनबाद न्यूज टेलीविजन, मैं हूं अनुरंजन। अगर आपको लगता है ये भवन सिर्फ डिजाइन नहीं दिशा भी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब सवाल होगा सिस्टम से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।